क्या लीव हो गया क्या, ये क्या हो गया? ठीक है, तो गाइस दिस इज सुमित विच इज अ डिजिटल मार्केटर एंड आल्सो ब्लॉगर। सो ये मेरी फर्स्ट वेबिनार है। ठीक है, तो इसमें मैं थोड़ा, आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई कंटेंट लिखते हैं यार, और आगे चल के जो हमारा पिछले प्रीवियस हम देखा कि हमारी ट्रेडिशनल मार्केटिंग चलती थी। आज तक हम लोग ट्रेडिशनल मार्केटिंग करते हुए आए थे कि न्यूज़पेपर में ऐड दे देना और तुम्हारा कंटेंट छपवाना, ब्रोशर छपवाना, ये सब रहता था। ठीक है, आप सब, लेकिन अब क्या चल रहा है, डिजिटल मार्केटिंग चल रही है। तो डिजिटल मार्केटिंग में हमें मेन चीज होती है कंटेंट, जो कि हमें प्रोड्यूस करना होता है। ठीक है, तो उसके लिए बेसिकली हमारा काम होता है कीवर्ड्स। तो कीवर्ड हम कैसे निकालते हैं, कीवर्ड हम कैसे फाइंड करते हैं, ये सब हमको देखना पड़ता है। तो आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे, थोड़ा सा उसके बारे में आपको ब्रीफ करूंगा कि कीवर्ड कैसे फाइंड किए जाते हैं और कैसे कंटेंट के अंदर प्लेस किए जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबका थोड़ा सा फर्स्ट इंट्रोडक्शन हो जाए तो बेटर रहेगा। तो एक बार वन बाय वन आप लोग अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हो। मनीष, आप बता सकते हो अपने बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर। So, या my name is Manish Maheshwari, and I am a student of the Albag Technical College. And now I am साउंड नहीं आ रहा मनीष, आई थिंक हमारा माइक बंद हो गया मनीष। Manish, you are not audible. hello, Yeah, you are not audible right now. Yeah, that's okay. hello. हाँ, carry on, Now I carry am on. audible. Yeah, Okay. My name is again same problem. Manish, again same problem. ओके, नो प्रॉब्लम। प्रशांत, अपने बारे में कुछ ब्रीफ। Myself, Sham Tiwari. I am from Delhi. Recently, I am pursuing my graduation from DU. या ओके, बस और इट्स डन। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट इट। हमारा ब्रीफ स्टार्ट करते हैं कि कीवर्ड कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, हम जब कीवर्ड रिसर्च करते हैं तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना जरूरी है कीवर्ड होता क्या है। ठीक है, तो सपोज हम गूगल पे कोई भी ऐसा वर्ड्स टाइप करते हैं जिसकी क्वेरी हम लिखना चाहते हैं। ठीक है, सपोज मैंने कीवर्ड टाइप किया डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, ये वर्ड होता है। जब भी हम कोई कंटेंट पढ़ते हैं तो प्रॉपर उसको टारगेट किया जाता है, उसी के बेस पे कोई कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं। जरूरी नहीं किसी ब्लॉगिंग के थ्रू या किसी अदर प्लेटफॉर्म के थ्रू। हम जो हमारी ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती है उसमें भी हम एक कीवर्ड बेस पे ही कोई कंटेंट टारगेट कर देते हैं। ठीक है, लाइक न्यूज़पेपर में अगर हमें कोई ऐड देना होता है तो हम किसी बिजनेस को अगर प्रमोट करना चाहते हैं तो प्रॉपर उस निश के रिगार्डिंग कुछ कीवर्ड टारगेट किए जाते थे, तब हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग के कंटेंट को प्रोड्यूस करते थे न्यूज़पेपर में या अदर प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो सेम डिजिटल मार्केटिंग में होता है। तो इसके लिए हम जो भी गूगल में सर्च करते हैं, कोई ऐसा वर्ड जो हम टाइप करते हैं तो सर्च बार ऑन गूगल, तो वो हमारा कीवर्ड होता है। ठीक है, तो उसी कीवर्ड के हमारा कंटेंट लिखते हैं। तो कीवर्ड रिसर्च मेन ये होता है हमारा कीवर्ड। समझ में आया कीवर्ड क्या होता है? ओके,
और जो भी आपको पूछना है आप लास्ट पूछ जी सकते हैं। और जो भी आपको, तो then हम फाइंड करते हैं कि जी कीवर्ड रिसर्च। मैंने एक माइंड मैप बनाया कि कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है और कीवर्ड रिसर्च के टाइप्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा ब्रीफ करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कीवर्ड कितने टाइप्स के होते हैं। सो हमारे जो कीवर्ड्स होते हैं वो 3 टाइप के कीवर्ड्स होते हैं, लाइक शॉर्ट टेल कीवर्ड्स, मीडियम टेल कीवर्ड्स एंड लॉन्ग टेल कीवर्ड। शॉर्ट टेल कीवर्ड्स क्या होता है, जो कि एक प्रॉपर वन वे में वन वर्ड्स के थ्रू रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। वो हमारा शॉर्ट टेल कीवर्ड्स में टाइप होता है। सपोज हमने कुछ डाला, डिजिटल मार्केटिंग डाला, ठीक है, इसे मीडियम टेल कीवर्ड, ओके। लेकिन हमने डाला एसईओ और हेल्थ, इट्स अ शॉर्ट टेल कीवर्ड्स, ठीक है। तो शॉर्ट टेल कीवर्ड को टारगेट करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है अगर हम कोई कंटेंट लिख रहे हैं। तो अगर हम शॉर्ट टेल को टारगेट करेंगे तो हमारा कंटेंट जिसमें हमारे और भी कॉम्पिटिटर हैं जो ऑलरेडी उस कीवर्ड पे वर्क कर रहे हैं, तो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होगा वो, ठीक है। देन सेकंड होता है हमारा मीडियम टेल कीवर्ड्स। मीडियम टेल में क्या होता है, 2 and 3 वर्ड्स का कीवर्ड रहता है, लाइक डिजिटल मार्केटिंग, जो कि एक मीडियम टेल कीवर्ड्स में आता है, ठीक है। 3 to 4 वर्ड्स के आसपास अप्रोक्स पाया जाता है, ठीक। देन आता है लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, ठीक है। लॉन्ग टेल कीवर्ड हमारा होता है, लाइक हमने कोई टारगेट किया, लाइक मैं डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता हूँ, तो हाउ टू लर्न अ डिजिटल मार्केटिंग, दिस इज ए लॉन्ग टेल कीवर्ड, ठीक है। ये हमारे लॉन्ग टेल कीवर्ड में आता है। अब कीवर्ड को फाइंड कैसे करते हैं, बेसिकली क्या होता है, हमारे पास बहुत से ऐसे फ्री टूल्स हैं जिसके थ्रू हम कीवर्ड को फाइंड कर सकते हैं। और आजकल गूगल भी सजेस्ट करता है कुछ सम कीवर्ड, लाइक मैंने अगर डिजिटल मार्केटिंग डाला तो यहाँ पे बहुत से ऐसे कीवर्ड हैं जो ऑलरेडी वो सजेस्ट करेगा हमें, ठीक है। तो ये हमारे फ्री टूल बेस पे होता है, लाइक व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट इज द डिजिटल मार्केटिंग बिगिनर। ये हमारे कीवर्ड्स गूगल खुद सजेस्ट करता है कि उसके पास इस तरह की क्वेरी आ रही है पर इसके रिगार्डिंग कोई कंटेंट नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली हमारा बेस जो मेन फेवरेट टूल्स है वो है एचआरएफ, जिसके थ्रू हम कीवर्ड फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सपोज हमने कोई भी कीवर्ड डाला, हम जाते हैं कीवर्ड एक्सप्लोरर पे। ये हमारा टूल है, इसमें बहुत से ऐसे टूल्स हैं, बहुत से ऐसे मैट्रिक्स हैं जिनको एक अच्छा कीवर्ड फाइंड कर सकते हैं और उसके थ्रू अपना कंटेंट लिख सकते हैं। आई थिंक मेरा नेट स्लो है, ठीक है। तो ये एचरफ हो गया, एचरफ तुम कर सकते हैं। देन दूसरा आता है हमारा गूगल कीवर्ड प्लानर, ठीक है, जो कि फ्री टूल्स है, गूगल का ही प्रोडक्ट है। आप उस पर जाएंगे तो वहां पे आप जो भी क्वेरी सर्च करना चाहते हैं उसके थ्रू आप कीवर्ड फाइंड कर सकते हैं। दूसरा हमारा एचरफ, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। तीसरा है हमारा उबर सजेस्ट। उबर सजेस्ट भी फ्री टूल्स है जिसके थ्रू आप कीवर्ड फाइंड कर सकते हैं। सेमरस, सेमरस भी फ्री टूल्स है, कुछ टाइम के लिए 14 डेज का फ्री ट्रायल देता है जिसमें आप कीवर्ड फाइंड कर सकते हैं। देन अगेन वो पेड चार्ज करता है, ठीक है। देन आता है हमारा हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च, मेन बेसिकली, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी निश क्या है। सपोज हमारी निश है हेल्थ, तो उसके रिगार्डिंग जो भी बेस होता है, उससे रिगार्डिंग जो भी कंटेंट पहले से ऑलरेडी प्रोड्यूस हो चुका है, उसकी एक हमें एक लिस्ट प्रॉपर बनानी पड़ेगी कि उसने कौन से कीवर्ड टारगेट किए हैं। उसके बेस पे हम कीवर्ड रिसर्च अच्छे से कर पाएंगे अपने कंटेंट के लिए, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, मेक इम्पोर्टेंट एंड रिलेवेंट टॉपिक बेस्ड योर टॉपिक, ठीक है। जो भी आप टॉपिक सर्च कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, उसके थ्रू हमें एनालाइज करना पड़ेगा। देन हम उस रिगार्डिंग अपनी निश के थ्रू कीवर्ड फाइंड करेंगे, ठीक है। सेकंड आता है यूज फिल्टर इन एआरएफ। एआरएफ हो सकता है, उबर सजेस्ट हो सकता है, और भी जो टूल्स आप यूज करेंगे फ्री या पेड, उसमें जाके आप अपने फिल्टर यूज कर सकते हैं। फिल्टर क्या होते हैं, सपोज हम यहाँ पे गए, ये हमारा टूल्स है, यहाँ पे हम डालते हैं अपना एसईओ। सपोज मैंने डाला एसईओ, ठीक है। ये हमारे कीवर्ड्स आ गए। इसमें बहुत सी ऐसी मैट्रिक्स होते हैं, जैसे वॉल्यूम क्या होता है, सीपीसी क्या होता है, ये आगे जब हम ब्रीफ करेंगे तो उसके बारे में अच्छे से जानेंगे, ठीक है। तो इसमें सपोज हमने ये किया, तो इसमें जब भी हम कीवर्ड टारगेट करते हैं तो इसमें हमारी मैट्रिक्स, लाइक हमें वॉल्यूम कितना चाहिए, कीवर्ड डिफिकल्टी हमारी कितनी होनी चाहिए, ठीक है, सीपीसी हमें कितना लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये सारी मैट्रिक्स होती हैं जो हमें फिल्टर में लगानी होती है, ओके।
तो ये फिल्टर अगर आप यूज करेंगे तो आप अच्छे से कीवर्ड को फाइंड कर। देन होता है फोकस ऑन यूजर इंटेंट। यूजर इंटेंट क्या होता है? यूजर इंटेंट होता है मेन की यूजर का मेन पर्पस क्या है किसी कीवर्ड को फाइंड करने का गूगल के ऊपर। सपोज मैंने कीवर्ड डाला है एसईओ, ठीक है। अब इसमें किसी को समझ में नहीं आ रहा है मैं एसईओ बारे में जानना क्या चाहता हूँ, उसका प्रॉपर इंटेंट हमारे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर मैं जानना चाहता हूँ हाउ टू लर्न एसईओ, इसमें हमें यूजर का इंटेंट समझ में आ रहा है कि वो ये जानना चाह रहा है कि एसईओ कैसे सीख सकते हैं। देन आता है हाउ टू डू लर्न या हाउ टू डू एसईओ, तो ये जानना चाह रहा है कि वो करते कैसे हैं एसईओ। सेम कोई अगर वो कॉमर्स की किसी की वेबसाइट है उसके थ्रू अगर कीवर्ड फाइंड कर रहा है तो फिर डाल देगा, सपोज उसने डाला शूज, तो इसमें यूजर का प्रॉपर इंटेंट समझ में नहीं आ रहा है कि वो शूज के बारे में क्या जानना चाहता है, प्राइस जानना चाहता है, कलर जानना चाहता है या कुछ और डिफरेंट चीज जानना चाहता है शूज के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये समय हमें इंटेंट को भी देखना पड़ेगा कि यूजर का इंटेंट क्या बोल रहा है, ठीक है। देन आता है यूजर गूगल सजेशन कीवर्ड FAQ, ठीक है। तो जब हम गूगल पे कोई भी कीवर्ड टाइप करते हैं, सपोज हमने ये जो भी कीवर्ड टाइप किया तो ये हमारे FAQs होते हैं जिनको भी हम लेके एक अच्छा सा कंटेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ गूगल ऑलरेडी सजेस्ट करता है लाइक FAQ हो गए, और ये नॉर्मल कीवर्ड्स जिनको हम LSI कीवर्ड बोलते हैं, लेटेंट सेमेंटिक इंडेक्सिंग कीवर्ड्स, ठीक है। इनको जब हम लेते हैं तो हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं गूगल के ऊपर रैंक होने के, ठीक है। तो इस तरह हम कीवर्ड फाइंड करते हैं। देन आता है हमारा एनालिटिक कंपटीटर कीवर्ड्स। जब हम कोई कंपटीटर जो हमारा सपोज हमारा निश है डिजिटल मार्केटिंग, तो हमारे जो भी कंपटीटर हैं उनको एनालाइज करना पड़ेगा कि उन्होंने किस तरह के कीवर्ड्स को टारगेट किया हुआ है, ठीक है। जब उनको एनालाइज करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ हमको किस तरह के कीवर्ड टारगेट करने चाहिए। सपोज हमारा ये है, ये हमारे कीवर्ड्स हैं और ये हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं। अगर हम इनको चेक करेंगे तो इसमें पता चलेगा कि इन्होंने कौन से कीवर्ड को टारगेट किया हुआ है। सपोज ये इन्होंने कंटेंट प्रोड्यूस किया हुआ है जो गूगल का ही प्रमोट किया हुआ ब्लॉग है developergoogle.com, तो इट्स नॉट अ बिग कंपटीटर, इसको तो नहीं देख सकते। सपोज इसके हम देखते हैं बिगनर, इसको चेक करते हैं, इसके कीवर्ड देखते हैं। बोर मत होना गाइस, थोड़ा नॉर्मली ये देखो एक लाइक ये इसके कीवर्ड्स हैं। सपोज इसने शॉर्ट टेल कीवर्ड टारगेट किया हुआ है एसईओ के, कि ऑलरेडी ट्रस्टेड वेबसाइट है, ठीक है। ऑलरेडी गूगल का ही प्रोडक्ट है जो एसईओ और डिजिटल मार्केटिंग के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इसको हम एनालाइज करेंगे लाइक इसका वॉल्यूम 3,70,000 के अप्रोक्स है, केडी इसकी 96 है, एंड इसका CPC 11 जा रहा है, आई मीन 11 जा रहा है सॉरी, एंड ट्रैफिक 15 से अबव है। तो ये अगर हम कोई ये वाला कीवर्ड अगर हम टारगेट करें तो मोस्टली 1.5% चांस है कि हम इस कीवर्ड पे रैंक कर पाए, क्योंकि जब गूगल खुद ऑलरेडी इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है तो अदर भी ऑलरेडी कंटेंट प्रोड्यूस कर चुके हैं, तो ये हमारे के लिए यूजेबल नहीं है, ठीक है। सेम थिंग इसके साथ, तो इन सब चीजों को हमको एनालाइज करना होता है, ठीक है। देन हम कीवर्ड फाइंड बेटर टू बेटर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा छोटा सा एक माइंड मैप है जिसके थ्रू अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में कुछ कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कंटेंट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। इस समय वीडियो प्रोड्यूस किया जा रहा है, आप रील्स ले लीजिए, यूट्यूब ले लीजिए, और भी जितने प्लेटफॉर्म हैं वहां पे शॉर्ट वीडियो ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। पर ब्लॉगिंग कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि आदमी अगर वीडियो देखना पसंद करता है तो कंटेंट पढ़ना भी पसंद करता है। तो मैं आप लोगों से भी कहना चाहूंगा नॉर्मली आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कीजिए। आपके पास जो भी स्किल्स है, जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो कंटेंट प्रोड्यूस कीजिए, कीवर्ड फाइंड कीजिए,
और अच्छा सा ब्लॉगिंग स्टार्ट कीजिए। आप अगर पेड नहीं कर सकते, नॉर्मली फ्री यूज कीजिए। blogger.com पे जाइए, अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए और कंटेंट लोगों तक पहुंचाइए। जो भी आप अपनी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, जो आप तक अभी तक वेट कर रहे थे कि मुझे क्या प्रोवाइड करना चाहिए, मैं लोगों को ये सिखा सकता हूँ पर नहीं सिखा पा रहा हूँ, तो आप ब्लॉगिंग के थ्रू कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको कीवर्ड चाहिए। तो ये मेरा छोटा सा माइंड मैप था जिसके थ्रू आप अपना कीवर्ड फाइंड कर सकते हैं। ओके गाइस, तो अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। सर CPCG बताया था आपने, वो क्या होता है? सीपीजी नहीं, सीपीसी होता है एक्चुअली। सीपीसी जो कि कॉस्ट पर क्लिक होता है, ये होता है जब हम बेसिकली गूगल चलाते हैं तो गूगल हमसे कुछ चार्ज पे करता है। अगर हम गूगल के थ्रू कोई ऐड चला रहे हैं अपने ब्लॉगिंग के, अपने बिजनेस के रिगार्डिंग, उसका एक चार्ज करता है। तो जो भी आप यूजर जाता है या आप लोग जब भी क्लिक करते हैं किसी गूगल की वेबसाइट पे, गूगल जो भी वेबसाइट आपके साथ अपीयर करता है, आपने किसी वेबसाइट पे क्लिक किया, उसके कंटेंट पे जब किसी वेबसाइट क्लिक किया तो उसका वेबसाइट चला रहा है, उसको एक सीपीसी यानी कॉस्ट पर क्लिक, जो भी क्लिक हो रहा है उसका चार्ज देना होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? कॉस्ट पर क्लिक, जो भी क्लिक हो रहा है उसका एक चार्ज देना पड़ता है, तो वो सीपीसी दैट इज अ सीपीसी। और सर मैक्स केडी कितनी लेनी चाहिए एक कीवर्ड की? मैक्सिमम कितनी केडी केडी तक का होनी चाहिए कीवर्ड अगर हमारे लिए आप सूटेबल नॉर्मली है? स्टार्टिंग कर रहे हैं। अगर स्टार्ट मैक्सिमम अगर आपका स्टार्टअप है, नॉर्मली आप ब्लॉगिंग या कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो आपका जो केडी होना चाहिए 10 टू मिनिमम रहना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ केडी अगर आपका 0% है तो बेटर देन बेटर है। ठीक है, क्योंकि आप जितना हाई केडी लेंगे आपको उतने कम चांसेस रहेंगे किसी कंटेंट को रैंक करने के लिए। ठीक है, केडी आपकी कम रहनी चाहिए, वॉल्यूम आपका हाई रहना चाहिए। आपका जो सर्च रिजल्ट होता है, लाइक गूगल, सपोज हमने कोई दुकान खोली और उस दुकान पे ऑलरेडी मिठाई चल रही है और सेम मिठाई की दुकान अगर हम उसके बगल में खोलते, तो हमारे चांसेस कम होते हैं। लेकिन अगर हम कुछ यूनिक दे रहे हैं उस मिठाई में, तो हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं कि हमारी मिठाई कोई ना कोई यूजर या कोई ना कोई कस्टमर आके जरूर लेगा। दैट इज अ सेम प्रोसेस होता है हमारे ब्लॉगिंग का और कंटेंट का। ओके गाइस, तो तो एनीबॉडी। कीवर्ड हम निकालेंगे कैसे? हमें पता कैसे चलेगा कि मान के चलिए हमारा इंडिया से रिलेटेड है, इंडिया के अबाउट हम कोई इंटरेस्टिंग बातें बताते हैं या फिर प्लेसेस बताते हैं अच्छे अच्छे, तो वो कीवर्ड कैसे निकालेंगे हम? कीवर्ड आपको टूल बताया कि शॉर्ट टर्म या एचरएफ पे जा सकते हैं नॉर्मली? आप, के थ्रू कोई भी जिस निश में भी आप कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, सपोज हम आपके हेल्थ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन ज्यादा है, आप के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं, तो आपको नॉर्मली आपको ये पहले डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार नेक्स्ट डिसाइड हो सकता है, हो जाने के बाद आप कोई भी टूल यूज कर सकते हैं। एचरएफ थोड़ा पेड है, और आपने सपोज हेल्थ डाला, ठीक है, तो हेल्थ हमारा थोड़ा ब्रॉड निश है जो कि बड़ा हो जाता है। इसके रिगार्डिंग हम टारगेट कर सकते हैं। तो नॉर्मली हम कीवर्ड डालेंगे, मैचिंग आइटम्स पे जाएंगे, यहाँ पे सारे आपको कीवर्ड सजेस्ट कर देता है अच्छा। ठीक है, हेलो गाइस। तो जैसे कि मान के चलिए हमारे पास है टॉप 10 प्लेसेस टू विजिट इन इंडिया, तो अब ये सही कीवर्ड है या फिर नहीं है, रैंकिंग कीवर्ड है या नहीं है, तो फिर ये कैसे सॉर्ट आउट पता चलेगा? टॉप 10 विजिट टू इंडिया, राइट? टॉप 10 प्लेसेस टू विजिट इन इंडिया या कीवर्ड आपका लॉन्ग पहला है। ओके, टॉप 10 ओके, ये हमारा कीवर्ड है। तो ऑलरेडी एक्चुअली एक तो ये ट्रेवल ब्लॉगिंग के रिगार्डिंग आपका जो कीवर्ड है वो है। ठीक, तो इसको अगर हम चेक करते हैं कि इसका
वॉल्यूम क्या चल रहा है, केडी क्या है। तो हम नॉर्मली कोई भी टूल पे कर सकते हैं, एचआर पे हम चेक करते हैं क्या चल रहा है। टॉप 10 विजिट टू इंडिया। अब आप यहाँ पे अगर मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है, आपको शो हो रहा है, तो आप देख सकते हैं मनीष यहाँ पे वॉल्यूम दिखा रहा है 10। ठीक है, समझ रहे हैं। जी सर। और इसका क्लिक्स भी कुछ नहीं है, तो यानी कि नॉर्मली अगर हम इस पे जो चीज मार्केट में चल ही नहीं रही है उसके रिगार्डिंग अगर हम कंटेंट लिखते हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, अगर हम इसका रिजल्ट भी चेक करते हैं, सर्च रिजल्ट सपोज चेक करते हैं। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है कहने को, लेकिन इसका वॉल्यूम कुछ भी नहीं है। देख रहे हैं आप मनीष। जी सर जी। तो अगर हम प्रोसेस के थ्रू जाएं तो मेरे हिसाब से ये कीवर्ड बेकार है। ठीक है, क्योंकि इसका कोई टॉप 10 वॉल्यूम प्लेसेस टू ही विजिट नहीं। इन इंडिया जैसे। या टॉप 10 विजिट टू इंडिया। लेकिन अगर नॉर्मली जस्ट बताना चाहते हैं लाइक ब्लॉगिंग, हमारा कोई स्टार्टअप है, तो मेरे हिसाब से ये कीवर्ड काफी अच्छा है स्टार्टिंग करने के लिए कि आप एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ऑलरेडी इस पे जहाँ तक है लिखा हुआ होगा, हो सकता है टूल का भी डिफरेंट हो इसमें। पर इससे बड़ी बड़ी वेबसाइट ऑलरेडी रैंक कर रही होंगी, प्लैनेट वेयर तो ऑलरेडी इस तरह हाँ का। ट्रैप्स, ट्रैप जिला भी, सॉरी, ट्रिबो, हाँ ये सब होटल्स वगैरह की जो वेबसाइट्स हैं, ट्रिप वगैरह की वेबसाइट ट्रैप है, जिला भी है, ट्रिबो भी है, और ट्रिप एडवाइजर, ये सारी ऑलरेडी इस चीज पे कंटेंट प्रोड्यूस कर चुके हैं जो ऑलरेडी सर्विस होटल्स की हो या ट्रेवलिंग की हो। ठीक है, तो इनके बेस पे भी आप अगर जाते हैं तो चांसेस बहुत कम रहेंगे आपको रैंक। समझ रहे हैं। तो तो सर हमारा ब्लॉग जैसे कि आप प्लेसेस के रिगार्डिंग है, जैसे कि हम इंटरेस्टिंग प्लेसेस डालते हैं इंडिया के, समथिंग अबाउट इंडिया इंटरेस्टिंग, जो कि प्लेसेस हैं अपने जैसे कि घूमने के हैं, विजिटिंग है, और भी सही काफी सारी प्लेसेस हैं, तो उसके रिगार्डिंग कैसे फाइंड आउट करें। सेम थिंग जो मैंने आपको प्रोसेस बताया, सेम प्रोसेस है। अब जस्ट जो भी आपने निश डिसाइड किया है, आपका सपोज से रिगार्डिंग निच है, ठीक है, तो आपको ये थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा। लाइक आपने सेम आपका जो वही कीवर्ड इंडिया, ठीक है, सेम आपका जो वही कीवर्ड इंडिया, ठीक है। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा एडवांस प्रोसेस हो जाता है जब हम कोई, सपोज हमने ट्रैप का कोई भी कीवर्ड हमें फाइंड करना पड़ेगा जस्ट माइंडली। तो हमने सपोज हमने टाइप किया टॉप 10 विजिट टू इंडिया, तो इसके रिगार्डिंग जिसने भी, जिस वेबसाइट जो हमारे कॉम्पिटिटर है ऑलरेडी हमारे इसमें, उन्होंने जो कीवर्ड टारगेट किया, जो मैंने आपको बताया कि अपने कॉम्पिटिटर को पहले एनालाइज करना पड़ेगा कि उन्होंने किस बेस पे कंटेंट प्रोड्यूस किया है और उन्होंने कौन से कीवर्ड टारगेट किए हैं। ठीक है, तो इनमें से आप कोई सी साइट जो लाइक थोड़ा अभी स्टार्टिंग हो, स्टार्ट किया हो, उनकी जस्ट एक वेबसाइट आप पिकअप कर सकते हैं और जस्ट यहाँ पे अपने ऊबर सजेस्ट में जो भी आप टूल यूज करते हैं उसमें जाके जस्ट प्रोड्यूस कीजिए, यहाँ पे पेस्ट कीजिए।
तो यहाँ आपके कंपटीटर का सारा ब्रीफ निकल के आ जाएगा कि उसका डीआर क्या चल रहा है, यूआर क्या चल रहा है, उसने कौन से कीवर्ड टारगेट किए हुए हैं। तो आप जब ऑर्गेनिक कीवर्ड पर टारगेटेड पे जाते हैं तो वहाँ उसके सारे कीवर्ड शो हो जाएंगे, उसने कौन कौन से कीवर्ड टारगेट किए हुए हैं ऑलरेडी। जिस वेबसाइट को हमने इसमें जाके एक्सप्लोर किया है उस वेबसाइट के सारे ऑर्गेनिक कीवर्ड पता चल जाएंगे हमें। हाँ, सारे ऑर्गेनिक कीवर्ड्स पता चल जाएंगे, तो उनको आप अपने अकॉर्डिंगली जो भी आप टारगेट कर सकते हैं। करना चाहते हैं वो टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको उसका वॉल्यूम दिख जाएगा, केडी क्या चल रहा है, केडी मिनिमम टू मिनिमम होनी चाहिए, सीपीसी क्या है, ट्रैफिक क्या लिया है उसने, पोजीशन उसकी क्या चल रही है उस कीवर्ड पे, उसका ये जो पेज कंटेंट यूआरएल है वो क्या है। यहाँ से आप सब कुछ एनालाइज कर सकते हैं। बाकी हमारा वेबिनार होगा उसमें आप फुल केडी किया जाएगा कैसे फाइंड करते हैं उसमें आप। ठीक है, और एनी क्वेश्चन? केडी सर कम से कम लेनी है, वॉल्यूम सबसे ज्यादा से ज्यादा लेना है। हाँ, जी सर, वॉल्यूम सबसे ज्यादा। केडी कम से कम लेनी है, वॉल्यूम सबसे ज्यादा। हाँ, वॉल्यूम सबसे ज्यादा और केडी कम होनी चाहिए। रिजल्ट भी, सर्च रिजल्ट जो होता है वो कम होना चाहिए। जो गूगल हमें कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है उस पे ऑलरेडी जो कंटेंट लिखा हुआ है उसका रिजल्ट कितना आ रहा है वो भी कम होना चाहिए। ओके सर। और यहाँ मैंने एक लिंक दिया है आपको, उस लिंक पर आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें मैं डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग और भी बहुत कंटेंट्स आपको प्रोवाइड करता रहूंगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। सर एक फ्री टूल बताया था आपने, गूगल प्लानर। गूगल कीवर्ड प्लानर, गूगल कीवर्ड प्लानर। सर जो यूआर और डीआर आ रहा था वो क्या होता है? यूआर होता है आपका यूआरएल रेटिंग। जो भी टूल्स होता है वो एक रेटिंग प्रोवाइड करता है आपके वेबसाइट को, आपकी वेबसाइट के कंटेंट को। ठीक है, तो यूआरएल होता है जी यूआरएल सर। रेटिंग, और डीआर होता है डोमेन रेटिंग। जो हमारी वेबसाइट होती है उसको एक रेटिंग प्रोवाइड करता है। आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसके थ्रू मैं अपना कंटेंट प्रोड्यूस करता हूँ, तो जिसके थ्रू आप अच्छे से समझ पाएंगे, आप इस ग्रुप को अच्छे से प्रमोट कर सकते हैं। तो गाइस, और एनी क्वेश्चन? नो सर, थैंक यू। ओके, तो ये वेबिनार हम यहीं एंड करते हैं, और आगे सच अ नेक्स्ट वेरी वेबिनार होगी वो थोड़ा इंफॉर्मेटिव वेबिनार। एडवांस होगी, और हो सकता है आगे चल के मैं कोर्स भी बनाने वाला हूँ, तो उसके थ्रू भी आपको अपडेट कर दिया जाएगा। आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, आई होप ओके सर। लोग बोर नहीं हुए होंगे। नहीं नहीं, ओके गाइस, such an informative webinar about keyword research. yeah, ये all about keyword researching webinar. ओके, नाउ ओके सर। को हम स्टॉप करते हैं। Till the end.
हम्म,